हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं देसी तेवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समय रघुराज प्रताप सिंह और मायावती जी का आपस में गठजोड़ चल रहा है, वाद विवाद चल रहा है, एक दूसरे को कटाक्ष बातें चल रही हैं। इसके बीच बाहुबली धनंजय सिंह कूद पड़े हैं मैदान में और रघुराज प्रताप सिंह के बचाव में बहुत बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं बाहुबली धनंजय सिंह ने कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी इस समय जो बौखलाई नजर आ रही हैं, उनका अस्तित्व यूपी में खत्म होता नजर आ रहा है। उनके मायावती जी का यूपी से ग्राफ गिरता नजर आ रहा है और जितने दलित वोट मायावती जी के थे वो उनके पार्टी से खिसक के समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में खिसक रहे हैं। इसलिए माननीय मायावती जी को समाजवादी पार्टी के पलड़े में बार बार जाना पड़ रहा है। इसलिए मायावती जी से मैं कहना चाहता हूं कि अब वो मीडिया में आने के लिए और सुर्खियों में रहने के लिए मायावती जी अलग अलग पैतरे आजमा रही हैं। कभी रघुराज प्रताप सिंह को ललकारते हुए नजर आ रही हैं, कभी माननीय अखिलेश यादव जी को ललकारते आ रही हैं सामने, कभी भारतीय जनता पार्टी पर टूट पड़ रही हैं, तो कभी बाहुबली धनंजय सिंह को भी पुकारते नजर आ रही हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि मायावती जी का दिन पर दिन स्तर गिरता हुआ नजर आ रहा है और मायावती जी ने मेरे साथ भी बहुत बहुत चीजें गलत किया हुआ है। लोकसभा का चुनाव में उन्होंने मुझे टिकट दिया और टिकट जब मैं चुनाव लड़ रहा था, मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही थी, तो शोर शराबा और मेरे चुनाव प्रचार में बहुत सारे उम्मीदवार की नजर मेरे ऊपर थी और मैं बहुत दमदारी पूर्वक मायावती जी के झंडे में चुनाव लड़ रहा था। उसके बावजूद मायावती जी ने वोटिंग के एक दिन पहले टिकट हमसे वापस ले लिया, छीन लिया गया। क्योंकि वो सुर्खियों में आना चाहती थी, इसलिए हमसे वो टिकट ले लिया गया और मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। इसका जो टसक है वो मेरे अंदर आज भी है। मायावती जी से मैं कहना चाहता हूं कि इस समय उपचुनाव आने वाला है और जो तिलमिलाहट मायावती जी के चेहरे पर दिखाई दे रहा है वो होना भी चाहिए, क्योंकि अब सुर्खियों में बने रहने के लिए धनंजय सिंह का और रघुराज प्रताप का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि भी कोई मीडिया वाला भी नहीं पूछ रहा है, राज्य की जनता भी उनको नहीं पूछ रही है। जब तक वो गठबंधन में नहीं आएंगी तब तक उनका कोई एक सीट भी नहीं निकल सकता है। मुझे आप बताइए कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के पार्टी के एक भी ऐसे विधायक बताइए जो इस समय एक्टिव नजर आते हैं, जो इस समय विधायक और सांसद नजर आते हैं, एक भी सीट ऐसा बताइए। लोकसभा चुनाव के में धनंजय सिंह की वजह से सुर्खियों में आई थी मायावती। अब जो उपचुनाव आने वाला है तो सुर्खियों में बनने के लिए वो रघुराज प्रताप सिंह का सहारा लेना पड़ रहा है उनको, और बार बार रघुराज प्रताप सिंह को प्रताड़ित करते हुए नजर आ रही हैं और अटपट बयान देते हुए नजर आ रही हैं। पर उनको नहीं पता कि रघुराज प्रताप सिंह चीज क्या है। और मैं मायावती जी को सुझाव देना चाहता हूं कि अपने म्यान में रहे, म्यान से निकलने की कोशिश ना करें, क्योंकि यूपी में जो उपचुनाव आने वाला है उसमें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने खड़ी होगी। उसमें मायावती जी की पार्टी कहीं नजर नहीं आएगी। और जो ये पैसे दे देकर मायावती जो टिकट बांट रही है, मैं इस पे ये कहना चाहता हूं कि अपना स्तर इतना गिरा दी है कि अब बसपा से कोई टिकट मांगने ही नहीं जाता है। इसलिए मायावती जी के पार्टी को छोड़कर वो समाजवादी पार्टी में या भारतीय जनता पार्टी में घुसने की चेष्टा करता है। फिलहाल रघुराज प्रताप सिंह की अपनी जनसत्ता पार्टी खुद की है, तो उनको कहीं दूसरे की पार्टी में जाने की जरूरत नहीं है। अगर मायावती जी अगर सुर्खियों में रहना चाहती है तो रघुराज प्रताप सिंह के जो जनसत्ता पार्टी है उससे गठबंधन कर सकती हैं। हो सकता है कि उस पार्टी से गठबंधन करने के बाद उनका कुछ भला हो जाए, वरना हमें तो मुश्किल ही लग रहा है कि मायावती जी उपचुनाव में एक भी सीट निकाल पाएंगी। मैं मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने ये प्रश्न मुझसे पूछा, नहीं कहकर मीडिया वालों से बचते हुए धनंजय सिंह निकल लिए। और वहां पे रघुराज प्रताप सिंह को मीडिया वालों ने घेरते वक्त पूछा कि इस समय धनंजय सिंह आपके सपोर्ट में खड़े हैं, क्या आप उनके विषय में कुछ कहना चाहते हैं? तो रघुराज प्रताप सिंह ने कहा कि धनंजय सिंह मेरे भाई जैसे हैं, वो मेरी क्षमता को जानते हैं, इसलिए धनंजय सिंह ने इतना बड़ा बयान दे दिया है। और मायावती जी से मैं बस यही कहना चाहता हूं कि वो गठबंधन गठजोड़ के चक्कर में ना पड़े। अपना अगर अस्तित्व बनाना है तो खुद अपनी पार्टी को लेके चले और अपने पार्टी में झांके कि हमारी दही कहां से खट्टी हो रही है, कहां से हमारे विधायक भाग रहे हैं, कहां से हमारा संतुलन सही हो सकता है। क्योंकि मायावती जी का इस समय पार्टी बहुत कमजोर दिशा में जा रही है। उनका जो दलित वर्ग का वोटर है वो भी वहां उनके पार्टी को छोड़कर भागते नजर आ रहे हैं। और रही भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी से जनसत्ता दल गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी और इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा सुप्रीमो मायावती जी को भगाने का काम किया जाएगा।
और मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी का हूं और हमेशा भारतीय जनता पार्टी का रहूंगा। और रही मायावती जी की बात, तो मायावती जी बार बार रघुराज प्रताप सिंह पर घात करती नजर आती हैं और बार बार घात करेंगी, क्योंकि उनको सुर्खियां बटोरना है और उनको सुर्खियों में रहने के लिए रघुराज प्रताप सिंह का उनको सहारा चाहिए, मुलायम सिंह यादव का सहारा चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का सहारा चाहिए। इसलिए बार बार वो टारगेट करती हैं कि उपचुनाव में मैं बनी रहूं और लोग मेरा चेहरा याद रखें, कहीं भूल न जाए। इसलिए मायावती जी अच्छे अच्छे और बढ़िया बढ़िया पैतरे निकालती नजर आ रही हैं और इसी के बाद रघुराज प्रताप सिंह वहां से निकल लिए। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।